हेलो क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आईटी और एआई के पेपर स्ट्रेटेजी को लेकर। आज की वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है, इसमें आपको पेपर स्ट्रेटेजी के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आईटी और एआई के पेपर को सीरियस भी नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और लास्ट में जाके क्या करते हैं, एआई और आईटी के पेपर की प्रेपरेशन करते हैं। कोई लास्ट के बचे हुए 2 दिन में करेगा, कोई लास्ट के बचे हुए 1 दिन में करेगा, कोई उसी नाइट ही रह के क्या करता है, पढ़ता है। बच्चों इस पेपर के अंदर आप पास तो हो जाओगे, लेकिन आपको पता है कि जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट रूल है, यानी कि जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपको पता होगा मैं कॉपी चेकिंग की वीडियो बनाता हूं, तो उसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डर लगता है कि मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा या फिर साइंस में फेल हो जाऊंगा, या फिर अगर आपके मार्क्स साइंस या मैथ्स में कम बन रहे हैं तो आपको पता है आईटी और एआई ऐसे सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट्स को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटेज है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी परसेंटेज को यहां से यहां भी ले जा सकते हैं और यहां से यहां भी ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप एआई में अच्छा मार्क्स कर जाओगे तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, एआई में सिर्फ पॉइंटों पे पास हो जाओगे, जस्ट पास हो गए तो आपकी परसेंटेज नॉर्मल एज यूजुअल रहेगी। तो इसलिए हमारे पास ये एक मौका होता है कि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स को अच्छे नंबरों से कवर अप कर ले, अच्छे नंबर इन सब्जेक्ट्स के अंदर ले आए, तो हमारी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको इन सब्जेक्ट को कभी भी जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आईटी और पेपर की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जो भी अगर आप आईटी पेपर देने वाला, एआई का पेपर देने वाला, इसको लाइटली लेकर आपने पेपर नहीं देना है, बिल्कुल कंसर्न सीरियस होकर आपने इसको पेपर देना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारी परसेंटेज का जो है वो मामला है। यहाँ पे हमने इतने मेन पेपर को अच्छे से पढ़कर दिया है, तो वहां आईटी को भी अगर हम अच्छे से पढ़ के दे देंगे तो कुछ नहीं जाएगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आईटी और एआई का पेपर पैटर्न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक सेक्शन ए देखने को मिलेगा, एक सेक्शन आपको बी देखने को मिलेगा। तो सेक्शन ए हमारे पास यहाँ पे जो है वो रहने वाला है 10 मार्क्स का सेक्शन रहने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे जो सेक्शन बी है वो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। सेम आईटी के लिए भी यही है, एआई के लिए भी यही है। पहला सेक्शन आपका 10 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन आपका जो 40 मार्क्स का रहने वाला है। जो पहला सेक्शन होता है इसमें से आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और जो 40 मार्क्स का सेक्शन होता है इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, हमारे पास केस बेस्ड हो गए। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको 40 मार्क्स वाले सेशन के अंदर जो है पूछे जाएंगे। अब इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने आईटी का पेपर देना है, वो एमसीक्यू की प्रेपरेशन अच्छे से करके जाएं, डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से करके जाएं। और एक चीज का खास करके ध्यान रखना, जो बच्चे आईटी का पेपर देना चाहते हैं उनको सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीधे सीधे, यानी कि बेसिकली आपको क्या करनी है, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है। और आईटी का पेपर क्लियर करने में, इसमें अच्छे नंबर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अच्छे से पेपर को पढ़ के जाओगे। क्योंकि इसमें जो पेपर है मोस्टली जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एमसी क्वेश्चन की प्रेपरेशन अच्छे से करके जाए, डेफिनेशन जितनी भी है उन सबको अच्छे से याद करके जाना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज, इसमें आपको चॉइस क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगी, यानी कि चॉइस बहुत देखने को मिलेगी। जैसे 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, और वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा जो देखने को मिलेंगे। इसलिए जब भी आपको पेपर रीडिंग का टाइम मिलेगा तो उसी में आपने डिसाइड कर लेना कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आगे चल के आपका टाइम वेस्ट जो है वो ना हो। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। ये था आईटी के लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा अभी कि सिलेबस जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ये अभी बताऊंगा कि आपको किन किन चैप्टर्स को सबसे पहले जो वो टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लो कि आपको क्या क्या करना है। अब बात करते हैं एआई को लेकर। यहाँ पे अब बात करते हैं इसको एआई को लेकर। एआई वाले बच्चों के लिए भी एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू के ऊपर आपको फोकस करना है, डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है। लेकिन इनको थोड़े से सीधे क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, थोड़े से टिल्ड होके या फिर कह लो थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ आएंगे, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, घुमाया होता है। बिल्कुल टोटली सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चॉइसेस आपको भी देखने को मिलेंगी। तो जितने बच्चों ने आईटी और एआई का पेपर देना है उसके मुकाबले हम कह सकते हैं आईटी वालों को थोड़ा सा जो है वो राहत मिलेगी एज कंपेयर टू एआई पेपर। लेकिन आपको घबराना नहीं, इतने भी टिल्ड होके नहीं आते, हल्का फुल्का टिल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी जो है चीजों को ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। अब आईटी और एआई वाले बच्चों को कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेन जो सेक्शन आपका रहने वाला पार्ट बी रहने वाला, और ए वाले तो आपको बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, चाहे आप आईटी का दे लो चाहे आप एआई का दे लो। इस चीज का खास करके जो वो ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी को लेकर, आईटी के सिलेबस को लेकर, तो जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दोनों यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए बी, सेक्शन बी, जिसको हम पार्ट बी के नाम से हमने डिनोट किया है।
तो यहाँ पे पार्ट बी में आप देखो, आप अगर थर्ड यूनिट जो कि हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहने वाला और मेंटेन हेल्थी सिस्टम रहने वाला, ये दोनों चैप्टर्स आपके मिला के 12 + 10 22 नंबर का पेपर जो वो ये कवर करेगा आउट ऑफ 40 में से। तो ये दोनों चैप्टर इजी भी है और आप आराम से जो है कवर कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना, लास्ट में आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आपका जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स है आप उनको जो है टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो सेक्शन है ये हमारे पास पार्ट ए रहने वाला है, तो उसमें भी यहाँ पे बताया गया है ये पहले कम्युनिकेशन स्किल्स में से आपके 2 नंबर का पेपर आएगा, सेल्फ मैनेजमेंट में से 3 नंबर का आएगा। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, आप इसमें से बेसिक आराम से इसको पढ़ जाना, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जो हमारे मैक्सिमम कवर होने हैं वो हमारे पार्ट बी में से ही कवर होने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एआई का भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पूरा सिलेबस मेंशन है, पार्ट ए पार्ट बी सेम टू सेम है। पार्ट ए 10 नंबर का, पार्ट बी 40 नंबर का। में से आपको किन किन चीजों को टारगेट करना है? आपने सबसे पहले यूनिट 1 को टारगेट करना है, क्योंकि यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। उसके बाद आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को टारगेट करो, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके हाई वेटेज भी है और इजी चैप्टर्स भी, आप आराम से इनको जो वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएशन को करो और साथ ही साथ प्रोजेक्ट साइकिल को करो। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके हाई वेटेज वाले रहने वाले हैं और इजी भी है। इजी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सबसे पहले आप यूनिट 1 करो, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करो, तीसरे नंबर पर आप प्रोजेक्ट साइकिल कर लो, चौथे नंबर पर आप इवैल्यूएशन कर लो। ठीक है, इस हिसाब से आपने अपना जो है टाइम को मैनेज करना है। और यूनिट 1 का काफी ज्यादा इजी रहने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हर चैप्टर में से 5 चैप्टर, हर चैप्टर में से आपसे 2-2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आई होप अब आपको समझ लग गया होगा। अगर किसी बच्चे को ऐसे चैप्टर वाइज नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी इजी चैप्टर्स है वो सारे के सारे आप पहले कर लो इजी, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, जितने भी मुश्किल चैप्टर है उनको बिल्कुल लास्ट में रखो। इससे क्या होगा, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि चलो कम से कम मेरे 2-3 चैप्टर्स तो हो गए। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ पास होना है। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है। अगर या फिर ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने आईटी आज तक नहीं पढ़ी या फिर उनको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उनको मैं एक अल्टरनेटिव मेथड ये बता देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इजी चैप्टर पढ़ना है जो आपके हिसाब से इजी है। ठीक है, फिर उससे मुश्किल रखो, फिर उससे मुश्किल, जो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके हिसाब से लग रहा है उसको बिल्कुल लास्ट में आप जो वो कर सकते हो। इस तरह से भी आपका सिलेबस जो कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो पहुंचा सके, चाहे वो कॉपी चेकिंग को रिलेटेड हो, रिजल्ट को लेकर हो, आने वाले फ्यूचर के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी।